जिस गायक की तलाश और उसका नंबर लोग मांग रहे थे, अब उनकी हसरत पूरी होने वाली है। हमने उस गायक को तलाश लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरा शरण भदोही यूपी 66 के बुलंद आवाज़ के साथ में भदोही ज़िले पे गीत प्रस्तुत करने वाले जिस गायक की लोगों की तलाश थी, वो गायक मिले हैं डीग विकास खंड के कलीजरा गोपालपुर गांव में। और इस गायक का नाम अच्छे लाल पांडे है, जिन्हें अच्छाई के नाम से भी जाना जाता है। हम अच्छाई के साथ एक इंटरव्यू करके और उनकी अब तक की महाराष्ट्र से लेके यूपी तक के गायन से लेके उनके संघर्षों की दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप इस रिपोर्ट को देखकर खुद ही अच्छे लाल पांडे को दिल से महसूस कर पाएंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट। उगते सूरज जहाँ होला सवेरवा, खेतवा में जाला किसान हो। गोपालपुर कलीजरा के कैसे उदयमान प्रतिभावान कलाकार से मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम अच्छे लाल पांडे, लोग माया नगरी मुंबई में ने अच्छाई पांडे के नाम से जाना जाता है। हमारे गांव की तमाम प्रतिभाएं माया नगरी से लेकर महानगरों तक अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रही हैं। विडंबना ये है कि ऐसे लोग मीडिया की पहुंच से दूर हैं। ऐसे लोग लाख धनी प्रतिभा होने के बावजूद भदोही वासियों की नजरों से ओझल हैं। तो आज हम आपसे मिलवा रहे हैं अच्छाई पांडे से, जानते हैं जो स्वयं में गायक, सिंगर, कंपोजर, राइटर, बहुत खूबियां इनमें है और इनकी खूबियों को अपने शब्दों में बयां करना कठिन है। लेकिन हम आपको सीधे लिए चलते हैं अच्छाई पांडे के साथ और बात करते हैं शुरुआत कहां से हुई पांडे जी आपकी, और कैसे आपने संगीत को, गायन को अपना क्षेत्र चुना। जी नमस्कार, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने पूछा कि आपने शुरुआत कहाँ से किया, तो शुरुआत तो मेरी घर से ही हो गई थी। मेरे बड़े भैया रामायण कीर्तन कहा करते थे, श्री छोटे लाल पांडे, और उनसे ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। मैंने अपना संगीत उन्हीं से सीखा, बड़े भाई से। धीरे धीरे मैंने स्कूल और कॉलेजों में गाना चालू किया और मेरी पढ़ाई भी तब तक कंप्लीट हुई, शादी वादी हो गए। तो फिर तब तक कुछ अच्छा मुकाम बन नहीं पाया यहाँ पर अपने गाँव में, घर में। तो मैं मुंबई का रुख किया मैंने जाने का। तो मुंबई रुख किया तो वहाँ मैं कमाने के उद्देश्य से गया, लेकिन मैंने ये चीज़ छोड़ा नहीं, अपने संगीत को। और इस संगीत को जब छोड़ा नहीं तो क्या हुआ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। मैं वहाँ मुंबई में परफॉर्म करता हूँ, नेचुरल स्ट्रीट्स फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, शॉर्ट में इसको NSPA कहते हैं, जो कि एक बस्किन कल्चर है, जो कि आर्टिस्ट को प्रमोट करता है। यूपी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। मुंबई में 18 स्टेट के आर्टिस्ट हैं जो कि अपने अपने स्टेट के लोकगीतों को प्रेजेंट करते हैं, और मैं जो है यूपी को रिप्रेजेंट करता हूँ महाराष्ट्र, मुंबई में। इसके साथ ही मैंने डीडी किसान पर रियलिटी शोज में भाग लिया है, डीडी नेशनल पे मेरे कार्यक्रम आए हैं, और कलर्स चैनल के लिए भी परफॉर्म करता रहता हूँ मैं बीच बीच में। मैं गाने भी लिखता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मुंबई में कुछ, यूपी में कुछ अभी उतना अपने कलाकारों को देखते हुए ध्यान नहीं दिया जाता, और मैं बेसिकली समझ रहा हूँ कि अवधी कल्चर को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अवध बेल्ट से हूँ, अवध प्रांत से हूँ। तो मैं अवधी भाषा को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहूँगा। मेरी सारी रचनाएं, मेरे गाने सारे अवधी में ही होते हैं, तो मैं अवधी से आगे बढ़ना चाहूँगा। कोई एक अवधि का हम चाहते हैं कि दर्शकों को कोई एक अवधि का गीत सुना करके और फिर हम बात करते हैं। मैं फैशन वाली बलम बनिया, मैं फैशन वाली बलम बनिया, सास मोरी बेके ननद मोरी बेले, सास मोरी से के ननद मोरी बेले, मैं बैठी जीऊं बलम भर बनिया, मैं बैठी जीऊं बलम भर बनिया।
के लोगों तक जो संदेश पहुंचाया है, अब की अवधि को आप आगे ले जाना चाहते हैं। किसान परिवार से आप हैं, गांव भी आपका गंगा किनारे है, गंगा किनारे वाला आप हैं भी। जी जी। तो ऐसे में किसानों के लिए अभी कुछ गुनगुना रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ये किसानों के संबंधित, क्योंकि गांव में आए हैं इस समय, तो मैं चाहता हूँ कुछ किसानों को आप सुना दीजिए, संदेश दे दीजिए कुछ। वो सागर की लहरों में बल खाती नदियाँ हो, खतवा में कंगन बमाते नदिया, पर्वत पे वनों में नाचेला मोरवा, सीमा पे जाला जवान हो, के नाम हिंदुस्तान हो, के नाम हिंदुस्तान। होते सुबह उगते सूरज जहाँ होता सवेरा, जय जवान जय किसान बोला जाता था पहले हमारे देश में, जय विज्ञान भी जुड़ गया। उगते सूरज जहाँ होला सवेरा, खेतवा में जाला किसान हो, के नाम हिंदुस्तान हो, के नाम हिंदुस्तान हो। अच्छाई जी, भदोही जनपद में भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। जहां तक हम लोगों का जानना है, पूर्वांचल से बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े कलाकार यहां से अपनी प्रतिभा को लेकर के माया नगरी में पहुंचे, सफल हुए। पूर्वांचल के माटी के लाल रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, पवन सिंह हैं, दिनेश लाल यादव हैं, निरहुआ, तो बहुत सारे लोग हैं। अब भदोही के माटी के लाल के तौर पे आप भी छुपे रुस्तम हैं, जिन्हें मैंने कलिजरा गोपालपुर गांव से अपने दर्शकों के लिए खोज निकाला है, जो माया नगरी में अपना जलवा बिखेरते हैं आप। तो क्या आपका सपना है, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरू से चाहता हूँ कि मुझे अपनी मिट्टी सबसे प्यारी है। मेरा टिकट था जाने का, लेकिन नवरात्र का बहाना भी कुछ लेकर मैं रुक गया गांव में, और मैं अपने गांव में रुकने का बहुत ही इच्छुक रहता हूं, और अपने गांव वासियों के लिए और अपने गांव वालों के लिए बहुत कुछ करने की तमन्ना है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने स्वयं में सक्षम होना चाहता हूं। तो यही मेरी प्रार्थना है कि मैं एक बार सक्षम होकर मैं अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, और मेरे जैसी प्रतिभाएं जो मजबूरी में यहाँ से पलायन कर रही हैं, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज का। अगर मुझे कुछ सपोर्ट मिला होता तो मैं इस माया नगरी में न जाता, मैं यहीं से अपनी प्रतिभा एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट जो है, एक सपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को। फिल्म सिटी बनाने की बात आ रही है। आपने हाल में देखा कि माया नगरी मुंबई में अभी हाल की जो राजनीतिक घटनाएं हुई, खासतौर से सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती का प्रकरण, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने की बात चल रही है। रवि किशन को इसका जिम्मा सौंपा गया है। कलाकारों के लिहाज से क्या मानते हैं, प्रतिभाओं के लिहाज से आप क्या मानते हैं कि जो फिल्म सिटी अगर बनती है तो उसका कितना लाभ आप जैसे कलाकारों को मिलेगा? जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है कि फिल्म सिटी बना देने से अगर आप चाहें कि हमारे कलाकारों को लाभ मिलेगा, तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 100% बात सही नहीं है। केवल फिल्म सिटी बना देने से हमारे कलाकारों के या फिर उनकी उपेक्षाएं नहीं होगी। जो फिल्म सिटी में गंदगी व्याप्त है, गैंगिज्म, ग्रुपबाजी और एक मतलब नए लोगों की एंट्री ना होने देना, तो ये सब बड़ी ही खराब मानसिकता है। ये दूर होने की देर है। बाकी तो बहुत ही अच्छा प्रयास है कि कुछ हमारे यहाँ अभी तक नहीं था स्टूडियो, हमारे कलाकारों को कुछ सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन इसकी बुराई खत्म होनी चाहिए। मेन फिल्म सिटी के लिए कहा जा रहा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है उसको सरकार अभी अपनी योजना में ला रही है। लेकिन पहले ये बात थी, रवि किशन से मेरी खुद बात हुई थी, तो रवि किशन बैडी कंगना 2 की शूटिंग पे आए थे और विनोद पांडे उसके निर्माता भी, दोनों की पहल भदोही से हुई थी कि फिल्म सिटी पूर्वांचल में होना चाहिए।
काशी में होना चाहिए, भदोही को जोड़ा जाए, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज, तमाम धार्मिक स्थल हैं। आपका सीतामढ़ी भी भदोही जनपद से है, लेकिन अगर ग्रेटर नोएडा और नोएडा को किया जा रहा है तो क्या नहीं मानते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं, तो यह अन्याय होगा कलाकारों के साथ, खासतौर से पूर्वांचल और अवधी कला गायकों के लिहाज से? जी सर, मैं जहाँ तक मैं तो अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मेरा ओपिनियन ये है कि दिल्ली पास में ही है, बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी है, वहाँ पे सारे संसाधन हैं, तो नोएडा और दिल्ली में पास दोनों रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है कि बनारस में या फिर बनारस या गोरखपुर के आसपास ये पूर्वांचल साइड में अपना स्टूडियो या फिर फिल्म सिटी खुलना चाहिए, मेरा ये राय। तो ये थे हमारे साथ अच्छे लाल पांडे उर्फ अच्छाई पांडे, जो माया नगरी में अपने गायन, वादन और लेखन का लोहा मनवा रहे हैं। आज कलिजरा गांव में हमने इनको खोज निकाला, क्योंकि इनके बारे में माया नगरी से जो मुझे जानकारी मिली थी कि आपके ज़िले के गोपालपुर कलिजरा, जो गोपालापुर कलिजरा के नाम से जाना जाता है और डीग ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ के एक गायक अच्छाई पांडे इस समय माया नगरी जलवा अपना धूम मचा रहे हैं। तो ऐसे में हम पहुँच भी गए, गांव में भी पहुँचे, खेत खलिहान में पहुँचे और आज इनके साथ इस गांव से जुड़ी तमाम यादों को तरोताजा किया, साथ ही माया नगरी के बारे में हमारे तमाम प्रश्नों का इन्होंने जवाब दिया। अंत में अच्छाई जी, हम चाहते हैं अपना कोई एक मन पसंदीदा, जो आपको सबसे अच्छा गीत कोई लगता हो भोजपुरी, आप दर्शकों को सुनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो अभी तो मुझे सबसे अच्छा भजन जो लग रहा है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु रचाई सृष्टि को जिस प्रभु वही वो सृष्टि जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी के फल हम अब खा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु वही वो सृष्टि चला। तो ये थे हमारे साथ अच्छाई पांडे। हम फिर एक और कलाकार को आपके सामने ले आएंगे, आपसे मिलवाएंगे और उसकी प्रतिभा का दर्शन आपको कराएंगे। क्योंकि भदोही वीरों की ही धरती नहीं, किसानों की ही धरती नहीं, नेताओं की ही धरती नहीं, कालीन की नगरी ही नहीं, धार्मिक नगरी ही नहीं, बल्कि गायकों और प्रतिभाओं की भी नगरी है। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। के नाम हिंदुस्तान हो, हमारे देशवा के नाम हिंदुस्तान हो। जय जय। काशी और प्रयाग के बीच में एक जिला है कोई, जिसे कालीन से जाने आकर देख बटोही। काशी और प्रयाग के बीच में एक जिला है कोई, और दुनिया जिसे कालीन से जाने आकर देख बटोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही, मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही, मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। और यो पीछा चट ये अंग बनारस का है, गोपीगंज जाठी अमवा है, और आई खमहरिया ज्ञानपुर पाली सरपतहा है। मारीपुर और मदनपुर कलिजरा गोपालापुर है,
खेदोपुर रैयापुर है और बयासीपुर है। नटवान बिहापुरवा है, घमहा मठहा डेरवा है। पुनिया कटरा कोयरोना जंगीगंज और आठगवा है। और दुर्गागंज सुरियावा मोड़े नौधन बिछिया रोही। और यूपी जाजत मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। हो सीता मैया का दर है, हनुमत सबसे ऊपर है। सिमराधनाथ हरि हर बाबा और मोरवा नदी सुंदर है। सीता मैया का दर है और हनुमत सब ऊपर है। सिमराधनाथ हरि हर बाबा और मोरवा नदी सुंदर है। पावन है रविदास की भूमि, जाने है हर कोई। और यूपी झाझट मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। हो केसरवानी के कपड़े हो या लाल चंद की साड़ी हो। पान तिवारी का चाहे जिल्लू अनिल की गाड़ी। केसरवानी के कपड़े हो या लाल चंद की साड़ी हो। पान तिवारी का चाहे जिल्लू अनिल की गाड़ी। गुन्नी का लौंग लता हो चाहे लौकुस की तरकारी हो। स्वीट समोसा मदन का चाहे हो गुजिया गिरधारी। ओहो अरे भोले वाले सीधे साधे ना कोई निर्मोही। और यूपी झाझट मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। काशी और प्रयाग के बीच में एक जिला है कोई। और दुनिया जिसे कालीन से जाने आकर देख बटोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। मेरा शरण भदोही, तुझको नमन भदोही। नमन भदोही। काशी और प्रयाग के बीच में एक जिला है कोई। जिसे कालीन से जाने आकर देख बटोही। काशी और प्रयाग के बीच में एक जिला है कोई। और दुनिया जिसे कालीन से जाने